श्री रसिक मुरारी जी की गुरु भक्ति की इस घटना का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। उपजत अन्न गाँव आवे साधु सेवा ठाव नयो नृप दुष्ट आए काव काव कियो है ग्राम सो जबत करियो करियो ले विचार आप श्यामानंद जो मुरारी पत्र लिखी दयो है जाही भांति हो ताई भांति उठी आवो यहाँ आए हाथ बांधी करी अचेहु न लियो है पाछे साष्टांग करी ले निवेदन सो भोजन में कही चले आए भेजो हियो है। श्री गुरुदेव श्यामानंद जी की आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्यामानंद जी ने इन्हें उसी स्थान में भेजा जहाँ दुष्टों में शिरोमणि नवाब रहता था। आप वहां गए। वहां पर आपके शिष्यगण मिले जो नवाब के यहाँ मुंशी मुनीम आदि थे। उन सबों ने आपको नवाब की बात सुनाई कि वह बड़ा नीचे है, अतः आप तो यहाँ से प्रातःकाल ही चले जाएं। हम सब उसको समझा बुझाकर काम करा लेंगे। श्री रसिक मुरारी जी बोले, चिंता मत करो, हृदय में निश्चिंतता धारण करो। 3 दिन तक नवाब के कर्मचारी लोग अपने गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी की सेवा में रहे। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उन लोगों को दरबार में बुलवाया और पूछा कि 3 दिन तक कहाँ रहे। जब नवाब ने कर्मचारियों के मुख से यह सुना कि उनके गुरुवर आए हैं तो उन्होंने तो कहा कि उन्हें मेरे घर ले वाला हो, मैं उनकी करामात देखूंगा। नवाब ने जब यह बात सुनाई तो कर्मचारियों ने आकर श्री रसिक मुरारी जी से प्रार्थना की कि अब भी आप यहाँ से चले जाइए। आपने कहा कि चलो जरा उसको देखें तो क्या कहता करता है, उसकी कितनी सामर्थ्य है। यह कहकर आप नवाब के द्वारा भेजी हुई पालकी पर बैठकर चले। मार्ग में आए तो देखा कि चारों ओर मतवाले हाथी की धूम छाई हुई है। हाथी के डर से कहार उनकी पालकी छोड़कर भाग गए, परंतु आप किंचन मात्र विचलित नहीं हुए, बल्कि शास्त्रों में जैसी वाणी बोलने को कहा गया है, हाथी से आप वैसी ही परम रसमयी वाणी बोले। हे गज, हरे कृष्ण कहो। अपने तामसी शरीर के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ो। आपके ये वचन सुनते ही हाथी के हृदय में प्रेम भाव भर गया। उसने आपके श्री चरणों में अपने शरीर को झुकाकर प्रणाम किया। श्री रसिक मुरारी जी का मंगल में दर्शन करके और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। तब आपने कृपा करके उसे धैर्य बधाया और भक्ति भाव प्रदान किया। उसके कान में श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की माला पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार ऐसे मतवाले हाथी को शिष्य बनाने से श्री रसिक मुरारी जी का महान प्रभाव प्रकटित हुआ, जिसे देखकर तो शिरोमणि नवाब दौड़कर उसी स्थान पर आया और आपके श्री चरणों में लिपट गया। जो जमीन जब्त की थी वह तो लौटा ही दी, और भी कितने नवीन गांव एवं हाथी भेंट में दिया। पुनः हाथ जोड़कर बोला कि आज मेरे किसी बड़े भाग्य का उदय हुआ जो आपका दर्शन हुआ। भक्त माल के टीकाकार श्री प्रियादास जी इस घटना का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। आज्ञा पाई अच्यो लहदे पठाए वही ठौर दुष्ट सिर मोर जहां तहां आप आए हैं मिले मुझ सद्दी शिष्य आई के सुनाई बात जावो उठी प्रात यह नीच जैसे गाये हैं हम ही पठावे काम करी समझावे सब मन में न आवे जानी नहीं डर पाए हैं चिंता चीनी करो हिये धरो नेह चिंतित आई भूप सुधी आई दिन 3 कहाँ छाए हैं। सुनी आए गुरुवर कही ल्यावो मेरे घर देखो करामात बात यह लय सुनाई है कहो आनी अभूक जावो चलो उन्मान देखे चले सुख मानी आयो हाथी धूम छाई है छोड़ी के कहार भाजी गए न निहारी सके आप रससार बानी बोली जैसे गाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाड़ो गज तम तन सुनी गयो ये भाव देह सो नवाई है बहे दृग नीर देखी वह गयो अधीर आप कृपा करी धीर कियो दियो भक्ति भाव है कान में सुनायो नाम नाम दे गोपाल दास माल पहिराई गरे प्रगट्यो प्रभाव है दुष्ट सिर मोर
भूप लखी लही ठौर, आयो पाए लपटायो, भयो हिये अति चाव है। निपट अधीन गांव, केतिक नवीन, दिए लिए कर जोरी, मेरो फल्यो भाग दाव है। श्री रसिक मुरारी जी की कृपा से वह गजराज गोपालदास भक्तराज हो गया। वह खूब संत सेवा करता था, संत समाज को देखकर प्रणाम करता था। वह हाथी बंजारों के यहाँ से बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाकर संतों की जमात में पटक देता था। एक बार सभी बंजारों ने मिलकर गजराज गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के स्थान पर आकर पुकार की कि आपके शिष्य गज गोपाल दास हम लोगों का सब माल मत्ता उठा लाते हैं। गज गोपाल दास जी का नियम था कि जब कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव भोज भंडारा होता तो जब संतों की पंक्ति भोजन करके उठ जाती तब वे आते और संतों की सीट प्रसादी पाते। एक दिन ऐसे ही समय पर आए तो श्री रसिक मुरारी जी ने समझाया कि बलात्कार पूर्वक बंजारों का सामान मत उठा लाया करो, यह काम निंद्य है। तब से गज गोपाल दास जी ने वह काम छोड़ दिया। संतों से उनका ऐसा प्रेम बढ़ा कि उनके संग संतों का समूह चलता था। इससे गज गोपाल दास जी की बड़ी ख्याति फैली। इनका चमत्कार सुनकर बंगाल के नवाब शाह शाह शुजा को चाह हुई कि ऐसे हाथी को हम अपने पास रखें। अतः पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, परंतु यह किसी के भी हाथ नहीं आए। तब सूबेदार ने यह घोषणा की कि जो भी हाथी को पकड़कर लाएगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर उस संत वेशनिष्ठ हाथी को एक साधु वेशधारी जो नाम मात्र का साधु था पकड़ लाया। श्री गज गोपाल दास जी का नियम था कि बिना संतों की शीत प्रसादी लिए जल भी नहीं पीते थे। सूबेदार के यहाँ संतों की शीत प्रसादी न मिलने से 3-4 दिन तक इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। तब सूबेदार के कहने से नौकर चाकर इन्हें जल पिलाने के लिए श्री गंगा जी की धारा में ले गए। श्री गंगा जी का दर्शन करके इन्होंने बीज धारा में प्रवेश करके अपना शरीर छोड़ दिया। श्री प्रियादास जी गज गोपाल दास जी की संत निष्ठा का अपने कवित्व में वर्णन करते हुए कहते हैं, भयो गज राज भक्त राज साधु सेवा, साज संतनी समाज देखी करत प्रणाम है। आनी डारे गोनी बन जारन की बारन सो, आए ई पुकारन वे जहां गुरुधाम है। आवत महोत्सव मध्य पावत प्रसाद सीत, बोले आप हाथी सो, यो निंद वह काम है। छोड़ी दही रीति तब भक्तन सो प्रीति बढ़ी, संग ही समूह फिरे फैली गयो नाम है। संत सत 5-7 संग जित जात, तित लोग उठी धावे, ल्यावे सीधे बहु भीर है। चहु दिसी परी हई, सुबह सुनी चाह भई, हाथ पैन आवत सो आने को धीर है। साधु एक गयो कही, लयो भेष दास, तन मन में प्रसाद, नेम पीवे नहीं नीर है। बीते दिन 3-4 जल ले पिवावे धार गंगा जो निहारी, मदि तज्जो यो शरीर है।